नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साइन रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे धनिए की पंजीरी, जो बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही अच्छी बनती है। मुख्यतः ये हमारे पारंपरिक तौर पे जन्माष्टमी पर बनाई जाती है और इसी का श्री कृष्ण जी का भोग लगाया जाता है। हमारे ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत जोर शोर से बनाई जाती है और उसमें हम धनिए की पंजीरी का प्रसाद जरूर लगाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है पारंपरिक तौर पे और इसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। ये लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये घर में ही पिसा हुआ है। ये मैंने एक बाउल लिया है। एक बाउल ही मखाना लिया है। इसकी कम ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार और आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ये लिया है घी, मैंने एक बाउल के करीब घी लिया है। जितनी आवश्यकता होगी उतना हम डालेंगे इसमें। एक बाउल ही मैंने बूरा लिया है और जितना धनिया होता है उसके बराबर ही बूरा लेना आवश्यक है। बूरा नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तगार बूरा कुछ भी हो वो आप ले सकते हैं। ये मैंने एक बड़ी चम्मच गोला क्रश करके ले लिया है। इसकी मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं जितना, अगर आपको स्वाद पसंद नहीं है तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी होता है प्रसाद में डालना। और ये 5-6 काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बादाम लिए हैं, ये भी 7-8 बादाम हैं। 1 चम्मच बड़े वाला खरबूजे के बीज हैं। ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है। ये मैंने चीनी के साथ पीस लिया है और उसको इस तरह से रख लेते हैं। इलायची कम हो तो उसमें चीनी मिला के पीस लें तो ये इसका पाउडर बन जाता है अच्छे से, और जो इसके ऊपर के छिलके होते हैं वो भी पिस जाते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। आइए चलिए बनाते हैं। किस तरह से बनाई जाती है देखते हैं। आइए हाँ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं। पैन रखूँगी और इसमें डालेंगे हम अभी थोड़ा घी डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा गर्म होने देते हैं। गैस को लो मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें पहले ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे इसमें। अब सबसे पहले मैं इसमें बादाम डालती हूँ और ये काजू हल्के से रोस्ट करेंगे इन्हें। बस इन्हें हल्का चटकने तक भूनेंगे, हल्का सा। घी की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी का प्रसाद बनता है तो इसमें शुद्धता का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। ये घर का बनाया ही हुआ घी है मेरा। इसमें थोड़ा सा अच्छे से भूनते हैं ये सब चीज़ें तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। घी में अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा घी का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर आप कम खाते हैं या आप लोगों को मना है घी का, तो आप थोड़े से ये 1 चम्मच में ही पूरा प्रसाद इसका बना सकते हैं। ये तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लें। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो आप खाली बूरा और छोटी इलायची का ही प्रयोग कर सकते हैं। उसी से भी ठाकुर जी के प्रसाद में तो उसी से भी ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। ये तो हम पंचमेवा इसलिए डाल देते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद है और खासकर जन्माष्टमी का, तो इन चीज़ों का महत्व होता है। देखिए चटकने लगे, अब ये भुन भी चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब डालूंगी मैं थोड़े से खरबूजे के बीज, इन्हें भी थोड़ा चटकने तक भूनेंगे, क्योंकि इनमें नमी होती है तो भूनना आवश्यक है। और मैं निकाल लूँगी ना, ज़्यादा नहीं भूनने, नहीं तो फटाफट जल जाएंगे ये। ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इसमें ये सब चीज़ें जो हमारे पारंपरिक तौर पे जैसे चच्चा को दी जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसी तरह का वो बनाया जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी मखाने। ये मखाने भी हमें घी में रोस्ट करने हैं, लो मीडियम गैस पे ही भूने हैं। देखिए जो हमने खरबूजे के बीज भूने हैं इस तरह से हो जाने चाहिए, फूल जाते हैं और इस कलर, इनका बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है। और इस पंजीरी को हम अगर बना के रखना चाहें तो हम एयर टाइट कंटेनर में किसी में भी जो फूड ग्रेड क्वालिटी का हो, अच्छे से, जिसमें सीलन नहीं है, अच्छे से सूखा हुआ हो, तो 1-2 महीने तक भी बना के रख सकते हैं हम। देखिए ये भी हम पता करेंगे, इसमें इस तरह से ये टूटने लगेंगे, अभी नहीं भुने। देखिए इस तरह से होने लगेंगे और इसका मतलब ये भुन जाए हमारे मखाने। ये टूटने लगते हैं, थोड़े से और भुनेंगे हम इसे। एकदम क्रंची हो जानी चाहिए, क्योंकि थोड़े से हम इन्हें पीसेंगे, थोड़े से वैसे ही मिलाएंगे।
4-5 मिनट में ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या माइक्रोवेव भी 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, एकदम क्रंची हो जाते हैं उसमें। देखिए टूट रहे हैं, ये भुन चुके हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे। इनका कलर भी चेंज हो जाता है और साइज़ भी छोटा हो जाता है जब ये भुन जाते हैं। और मुख्यतः पहचान तो यही है कि हाथ से तोड़ने पे ये टूट रहे हैं। अब ये थोड़ा सा नारियल लिया है मैंने हल्का सा, इसे भी भून लेते हैं ज़रा सा, करीब 30 सेकंड करीब ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसे। बस इनकी नमी ख़त्म हो जाए इस तरह से इनको भूनना होता है। हमें ये भी निकाल लेते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच फिर फिर से घी डाल रही हूँ। अब डालेंगे हम इसमें ये धनिया पाउडर। अगर पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो इसको गैस को थोड़ा बंद कर दीजिए और इसे लो मीडियम गैस पे ही भूनिए। देखिए हमारे इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो गया है घी, बस इतना ही डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना। और इसे कलर चेंज होने तक और थोड़ी महक आने तक, जैसे हम आटे की पंजीरी बनाते हैं तो महक आती है और कलर भी चेंज हो जाता है, उसी तरह से इसको भी भूनना है हमें। कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं भुनने में। थोड़ा सा लो मीडियम पेशेंस के संग भुनिए। अगर कभी आपने नहीं बनाई है तो इस वाली जन्माष्टमी आप ज़रूर बनाइए इस प्रसाद को। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जैसे ही अगर आप हमारी रेसिपी देख के बनाते हैं तो हमारे संग अपने अनुभव को ज़रूर साझा करें कि किस तरह से बनी और आपको उस रेसिपी का स्वाद कैसा लगा। जहाँ नाम आता है श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का, तो मथुरा से ज़्यादा कहीं भी अच्छी तरह से नहीं बनाई जाती। पूरे विश्व में मथुरा की जन्माष्टमी प्रमुख है। हमारे ब्रज में बहुत अच्छे से बनाई जाती है और ये सब प्रसाद बहुत अच्छे से सात्विक मन के साथ और बहुत ही स्वच्छता के साथ बनाए जाते हैं। और उसी तरह से बनाइए तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरे मन से समर्पित होकर ठाकुर जी को लगाइए बहुत अच्छे से। देखिए अब हमारे ये पंजीरी के लिए धनिया भुन सा चुका है, देखिए खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर बंद कर देते हैं गैस को और थोड़ी देर पैन में ही चलाएंगे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे मैं गैस से उतार के रख दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा होने देते हैं जब तक हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम कट कर लेंगे। पहले बादाम को, अगर हम इन्हें मिक्सी में चला लेंगे तो इनका जो स्वाद क्या है एकदम मिक्स हो जाएगा ये, इसलिए बारीक बारीक काट लें तो ज़्यादा अच्छा है। या खलबट्टे से आप कूट भी सकते हैं इनको। इनका क्रंची सा टेस्ट इसमें पंजीरी में बहुत अच्छा आता है। पहले हमारे घर में दादी नानी वगैरह बनाया करती थी, पारंपरिक तौर से हम लोगों के यहाँ खासकर जन्माष्टमी पे इस प्रसाद को जरूर बनाया जाता है, धनिया की पंजीरी को। बहुत से लोग आटे की भी पंजीरी बनाते हैं लेकिन फलाहारी व्यंजन है ये और अक्सर लोग फलाहारी करते हैं। मथुरा में तो खासकर फलाहार के तौर पर ही बनाया जाता है ये। अब काजू को भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। पंचमेवा का तो महत्व और भी बढ़ जाता है अगर इन चीज़ों में प्रसाद में हम पंचमेवा डाल दें। तो देखिए हमारी पंचमेवा ही हो गई है। काजू, बादाम और ये गोला और सीड्स हैं उस खरबूजे के और मखाने। आप चाहें इसमें किशमिश, चिरौंजी, जो आप चाहें, पिस्ता, बादाम और भी कुछ और भी डाल सकते हैं। देखिए ये भी मैंने कट कर लिए हैं और ये इनको भी थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है हमें और बाकी को मैं ग्राइंड करूँगी। देखिए कितने अच्छे से, हाथ से भी तोड़ सकते हैं आप, काटे हैं तो इस तरह से तोड़ के रख सकते हैं। देखिए इस तरह से तोड़ लीजिए, थोड़ा सा ये मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे से लगेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर लें इनको, नहीं तो मिक्सी में ग्राइंड करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मिक्सी में थोड़ा से ग्राइंड करने से क्या होगा, ये पंजीरी के संग अच्छे से मिल जाएंगे। ये ऊपर से क्रंची से टेस्ट आएगा और बाकी को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इनको हम बाकी बच्चों को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। हाँ देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून के काट लिया है और मखाने को भी पीस लिया है। अब ये धनिया भी ठंडा हो गया है, इसे बाउल में निकालते हैं, बड़े बाउल में, जिससे हम सबको मिक्स करेंगे। अब इसको मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। ठंडा हो जाने दीजिए क्योंकि हम इसमें बूरा मिलाएंगे तो इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गर्म में मिला देंगे तो बूरा मेल्ट होने लगेगा क्योंकि ये भादों का महीना है, इसमें बारिश अक्सर होती रहती है तो थोड़ी सी मॉइस्चर भी वातावरण में बना रहता है। अब ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है। अब इसमें मिलाएंगे हम ये बूरा, सारा ही बूरा मिला देंगे क्योंकि इसमें जितना धनिया होता है उतना बूरे की आवश्यकता होती है क्योंकि उसी से मिठास आएगी हमारी। और ये लेंगे हम पिसा हुआ मखाना,
और ये जैसे हाथ से तोड़ा था वो भी मखाने को डाल देंगे हम। काजू, ये बादाम और ये इलायची पाउडर, खरबूजे के बीज और ये नारियल हमारा गोला, सूखा गोला ही लेते हैं इसमें प्रसाद में। अब इसको सबको हम मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बहुत ही अच्छी महक आ रही है और ठाकुर जी का प्रसाद हो और उसकी महक और कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है इसका। बहुत ही स्वादिष्ट पंजीरी बनती है इसे और बहुत ही पौष्टिक भी है ये। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, किसी को भी खाइए कभी भी। जैसे कोई मीठा खाने का भी मन कर रहा है, फलारी है, जैसे नवरात्रे के व्रत हैं या वैसा भी कोई व्रत है तो उसमें भी बना के हम खा सकते हैं। देखिए बिल्कुल बनके हमारी पंजीरी तैयार है और देखिए कितनी जल्दी बन गई, विदिन 10 मिनट्स बन जाती है। सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना और धनिए को भूनना रहता है। हाथ से मिलाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो बूरा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पंजीरी में, धनिए में, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग फ्लेवर सा नहीं रहेगा। बिल्कुल लीजिए हमारी बिल्कुल तैयार है धनिए की पंजीरी ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, जन्माष्टमी स्पेशल। ठाकुर जी का प्रसाद लगाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा करिए। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। लीजिए हमारी धनिए की पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे डिश आउट करते हैं, बाउल में निकालेंगे। देखिए देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है और ठाकुर जी के प्रसाद के बाद लगाने के बाद तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वतः ही प्रसाद का नाम सुनते ही उसका स्वाद, कलर, सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है कि वैसे ही लगता है कि वैसे ही खा लो। अगर हम ओकेजनली वैसे बनाएंगे तो ये प्रसाद इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ठाकुर जी के भोग के नाम पे बनाया जाता है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। देखिए हमने डिश आउट कर ली है पंजीरी को। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश करते हैं। चलिए हमारी पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है। लीजिए हमारी धनिए की पंजीरी बनके प्रसाद के लिए बिल्कुल तैयार है। जन्माष्टमी पर बनाइए, खाइए और ठाकुर जी का भोग लगाइए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।